वेलकम टू श्री प्रकाश क्लासेस। दोस्तों, नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है। आज इसका दूसरा क्लास है। इसमें आज संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न देखेंगे हम। इस पर आधारित प्रश्न देखने से पहले कुछ फार्मूला देख लेते हैं। जैसे कोई है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे n संख्या तक है। अब इसका योग ज्ञात करना है। तो n पदों का योग, इसको हम n से दिखाएंगे, इक्वल टू हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। अब यहाँ पर समझ लेते हैं a क्या है और d क्या है। a प्रथम पद है, प्रथम पद, और d सार्वधातुक है। सार्वधातुक ये दो संख्याओं के बीच का अंतर है। जैसे इस पद में दूसरा पद माइनस पहला पद या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ऐसे करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर प्रथम पद यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर n जितना पद दिया रहेगा वो n हो जाएगा। और यह फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब इन सभी संख्याओं, दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान रहेगा। जैसे इस यहाँ पर अंतर 1 है, यहाँ पर अंतर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। अगर यहाँ पर अंतर 2 है तब भी अप्लाई होगा, 4 है तब भी अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर हर स्थान पे अंतर जो है समान आना चाहिए। मतलब यह श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में होनी चाहिए। समांतर श्रेणी। अब इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे दिया है 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे 10 पद तक। अब इसका योग ज्ञात करना है हमें। योगफल क्या होगा? तो यहाँ पर प्रथम पद यहाँ पर a हो जाएगा, और सार्वधातुक d 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा। और फार्मूला लगा देंगे Sn वाला, मतलब Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। अब इसमें रख देंगे, और यहाँ पर n का मान 10 हो जाएगा। तो 2 × 1 + 10 - 1, d का मान 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, फिर यहाँ पर 2, यहाँ घट जाएगा 9, और 1 गुणा होगा 9। तो 5 गुणे यहाँ पर जोड़ेंगे, 2 और 9 11, तो 11 × 5 = 55। तो 10 पदों का योगफल यहाँ पर हो जाएगा 55। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए इस पर कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया, इसमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है, ऊपर लिखा है। इसमें पहला पद हो जाएगा a = 1, और सार्वधातुक d होता है। d होता है 2 के बीच का अंतर, दो संख्याओं का। चाहे चौथा लेंगे तो उसे तीसरा में घटाना पड़ेगा, अगर तीसरा लेंगे तो दूसरा वाला पद घटाना पड़ेगा, तब सार्वधातुक आता है। तो यहाँ पर सार्वधातुक हो जाएगा 3 - 1 = 2, और 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n का मान 15 फार्मूले में रख देते हैं। 15 पदों का योगफल मतलब यस 15 = 15/2 ब्रैकेट में 2 × 1 + n-1
यानी 15 - 1 और यहाँ पर d, तो d का मान 2 निकला है, 2 रख देंगे। अब इसको सरल करेंगे, 15/2 यहाँ पर हो जाएगा 2 और घटाएंगे 14, 14 दूनी 28, 28 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 15 और यहाँ पर इसको योग करेंगे 30 हो जाएगा, गुणे 30, तो 2 से काट दिए, यहाँ पर 15 आ गया। 15 में हो जाएगा 225, तो इसका उत्तर 225 हो जाएगा। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योगफल क्या होगा? मतलब 50 से कम जो 3 से विभाजित होने वाली हैं, मतलब उनका योगफल ज्ञात करना है आपको, जो धनात्मक हो। तो 50 से कम, पहले तो 50 में 3 से भाग देख लेते हैं। इसमें भाग देंगे 3 दूनी 6, नहीं जा रहा है 1, तो यहाँ 2, यहाँ 20 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे 16, तो मतलब इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर केवल 16 पद ऐसे होंगे जो 3 से विभाजित होंगे। तो 50 से कम में पहला हो जाएगा 3, दूसरा 6 हो जाएगा, तीसरा 9 हो जाएगा, चौथा 12 हो जाएगा, इसी प्रकार से 48 हो जाएगा। यहाँ से 3 से 48 तक ज्ञात करना है हमें योग, और जो 3 के गुणज हों। तो यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं। a बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, d का मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे, दूसरे में से पहला घटाएंगे तो 6 में से 3 घटाएंगे 3 आ जाएगा। n का मान 16 आ गया है, 16 पद हैं जो 3 के गुणज हैं। तो यहाँ पर n का फार्मूला लगा देंगे। तो 16 पदों का यहाँ पर योग हमें ज्ञात करना है। यहाँ तक n का फार्मूला हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू d। अब इसमें रख देंगे तो 16/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 गुणे 3, a का मान 3 निकला है, प्लस 16 - 1 और d का मान भी 3 आया है। यहाँ भाग दे दिए, 8 आ गया, 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पर 1 घटा दिए 15, 15 3 45 और 8 यहाँ पर जोड़ लिए, 45 6 51। उसके बाद इसका गुणा कर देंगे। यहाँ पर 8 का नाम 8, 8 पंचे 40, मतलब 408 इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहला सवाल में यहाँ पर 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n पदों का योगफल का फार्मूला यहाँ पर लिखा है, ये होता है। तो इसमें पहला पद 1 हो गया, d का मान दूसरा पद में से पहला घटाएंगे तो d का मान आ जाता है, और n का मान जितना पदों का योगफल कहा रहता है वो हो जाता है। तो यहाँ पर ये फार्मूले में रख देंगे तो हल कर लेंगे, सीधा उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। मतलब 50 से कम जितनी 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, हमें उनका योग ज्ञात करना है। तो ऐसी टोटल कितनी संख्याएं हैं, इसको ज्ञात करने के लिए आप 50 में कहा है तो 50 में 3 से भाग दे के देखेंगे कितना तक का जाएगा। तो इसमें 16 तक जा रहा है, बाकी 2 शेष बच रहा है। तो यहाँ पर 16 पद ऐसे होंगे, ये आपको ज्ञात हो गया। उसके बाद प्रथम हो जाएगा 3, जो 3 के गुणज है। उसके बाद 6 9, इसी प्रकार से 48 तक। तो यहाँ पर a का मान इतना हो गया, d का मान दूसरे में से पहला पद घटा दिए, उसके बाद n का मान 16 आ गया है, फार्मूले में रख दिए और सॉल्व करने के बाद 408 आ गया। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 11 से प्लस 20 तक का योगफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर अगर शुरू में 1 से 10 तक का और दिया होता तो आप यहाँ पर SN का फार्मूला लगा देते। अब यहाँ पर आप SN वाला फार्मूला अगर लगाएंगे
तो मतलब n पदों का योगफल वाला जो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। अगर इस फार्मूले को आप लगाना चाहेंगे तो आप पहले 1 से 20 तक निकालेंगे कितना योगफल आ रहा है, उसके बाद आप 1 से 10 जो पद आ रहे हैं उनको इसमें से घटाना पड़ेगा, तब 1 से मतलब तब आप 11 से 20 पदों का योगफल आप ज्ञात कर पाएंगे। तो ये थोड़ा हार्ड मेथड हो जाएगा, इसलिए इसका दूसरा फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर तब हो जाएगा योगफल का फार्मूला हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद और पूरे का बटा 2 गुणे पदों की संख्या n मान लेते हैं n। अब इस फार्मूले को आप इसमें लगा सकते हैं, या अगर कोई सवाल अगर दे दिया जैसे 101 प्लस 103 प्लस 105 प्लस 100 इसी तरीके से दे दिया, तो आप यहाँ पर भी ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट में रहेगा प्लस पहला पद बाई 2 और जितना टोटल पद रहेंगे उनका गुणनफल। तो ये डायरेक्ट मेथड वाला फार्मूला है। चलिए सवाल को हल करते हैं। तो 11 से 20 तक ज्ञात करना है। प्रथम पद इसमें 11 है और लास्ट पद अंतिम पद 20 है बटे 2, और पदों की संख्या 11 से आप 20 तक जोड़ेंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 टोटल 10 पद आ रहे हैं। तो यहाँ पर 10 का गुणा कर दीजिए, या आप 20 में से अगर लगातार है तो 11 घटाएंगे, उसके बाद 1 जोड़ना पड़ेगा आपको इसमें से। ये होता है पदों की संख्या निकालने का तरीका। यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर योग हो जाएगा 33 बटे 2 गुणे 10, इसको आप काट दिए 5 आ गया। यहाँ पर 31 हो जाएगा, क्योंकि 11 प्लस 20 31 काट दिया, यहाँ पर 5 आ गया। अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए आप 5, उसके बाद 5 3 15, 155 आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 80 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमें ज्ञात नहीं है कि 5 क्रमागत सम संख्याएं कौन सी हैं, इसलिए आप बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए जो जितने क्रमागत संख्या का यहाँ पर रहता है, अगर यहाँ पर 5 का कहा है तो इसमें 5 से भाग देंगे। अगर यहाँ पर 7 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कहा होता तो यहाँ पर 7 से भाग देते। अगर यहाँ पर 10 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल या 9 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 80 दिया है तो 9 से भाग देंगे। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 80 है, तो बीच वाली संख्या, तो बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए आप योगफल में से 5 से भाग दे दिए तो आ गया। यहाँ पर 5 करना 5, यहाँ 3 बचा 30 हो गया, 30 में से 5 से भाग दिए 6 आ गया, तो 16 पंचे 80 होता है। तो बीच की संख्या 16 हो गया। अगर यहाँ पर पूछा होता इसमें से सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, तो आप ये बीच वाली संख्या मतलब ये प्रथम हो गया, यहाँ पर प्रथम हो गया, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर फोर्थ नंबर, यहाँ पर फिफ्थ नंबर, ये 5 संख्याएं मान लिए हमने हो गई। तो ये बीच की संख्या यहाँ पर 16 आ गया है। और सम संख्या कहा है तो सम में तो 2 का अंतर होता है, 2 को यहाँ पर घटा देते तो दूसरी संख्या आ जाती है यहाँ पर 14। और अगर प्रथम संख्या कहा होता तो यहाँ पे फिर से 2 से घटा देते, यहाँ पर 12 आ जाता।
अब और अगर यहाँ पर पाँचवीं संख्या पूछ लेता है, इसमें कौन सा होगा, पाँचवीं क्रमागत सम संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पर 2 का ऐड कर देते, फिर यहाँ पर 2 का ऐड कर देते, तो इस तरीके से 4 का ऐड हो जाता, टोटल 20 आ जाता। ठीक, अब आइए इस सवाल को देखते हैं। 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर सम है, यहाँ पर विषम है, और फार्मूला दोनों स्थान पर सेम लगेगा। यहाँ पर बीच की संख्या ज्ञात करेंगे पहले, बीच की संख्या या मध्य की संख्या। तो बीच की संख्या यहाँ पर टोटल 7 क्रमागत सम विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 दिया है, तो यहाँ पर 7 से भाग देंगे, क्योंकि 7 का योगफल टोटल है 7 क्रमागत का। यहाँ पर भाग दे दिए, 7 एकम 7, यहाँ पर 6 बचा, 6 और 3 63 हो गया, 7 9 63। ये बीच की संख्या हो गई, मतलब मध्य की। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर की, उसके बाद 6 7। तो यहाँ पर बीच की संख्या मतलब चौथी संख्या 19 आई है। यहाँ पर ज्ञात करना है न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या, तो न्यूनतम विषम पूर्ण यहाँ पर घटा देंगे, टोटल इसमें से 6 घटा देंगे, तो यहाँ पर न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या 19 में से 6 घटाएंगे, आ जाएगा 13। तो इसका आंसर 13 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या, न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या 13, ये आपका आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इसके बाद। चलिए अब संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न देखने से पहले कुछ फार्मूला देख लेते हैं। 1 से n के धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल का फार्मूला होता है n, उसके बाद ब्रैकेट में n+1 और 2n + 1/6। अब यहाँ पर फार्मूला कैसे बना इसको समझ लेते हैं। n 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर प्लस इस टाइप से अगर n पदों तक का वर्ग, ऐसे वर्गों का योगफल इसे दिया है, तो उसका फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 और 2n + 1/6। ठीक, और इस सेकंड फार्मूला समझते हैं। 1 से n तक के सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल n+1 और n+2/6। यहाँ पर इन दो फार्मूले में केवल यहाँ पर इसमें 2n+1 है, यहाँ पर n+2 है, बस यही अंतर है, बाकी सेम है। अभी इसको समझ लेते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस ऐसे 10 तक का दिया है या और कोई दिया है, तो आप ये सम वाला हो गया, तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। अगर दे दिया इसमें 3 का स्क्वायर, उसके बाद 6 का स्क्वायर, या विषम नहीं, विषम होना चाहिए, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से आगे इसके पहले लिख देते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक, अगर n पदों तक का है तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप। अब आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का स्क्वायर का योगफल ज्ञात करना है आपको। तो इसमें सम और विषम दोनों शामिल हैं, तो इसके लिए फार्मूला पहला अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर पदों की संख्या 10 है, तो योगफल का फार्मूला हो जाएगा, योगफल का फार्मूला होता है, ऊपर लिखा है n+1 2n
+1/6 इसमें रख देंगे, n का मान 10 है तो 10, उसके बाद 10 + 1, 10 + 1, उसके बाद 10 × 2 + 1/6। इसको हल कर लेते हैं। 10 1 11 हो जाएगा, गुणे 10 दूनी 20 + 1 21/6। इसको काट देते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर इसको 3 को 3 × 7 = 21, यहाँ पर 7 आ गया। तो यहाँ पर 5 का 11 में गुणा कर देते हैं, 11 × 5 = 55 × 7, और यहाँ पर फिर 7 से गुणा कर देते हैं इसमें। 7 × 5 = 35 हासिल 3, 7 × 5 = 35, 3 38 हो जाएगा। 385 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सम संख्याओं का दिया है, सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है हमें। 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर + ... + 20 का स्क्वायर का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पदों की संख्या यहाँ पर दूसरे सवाल में योगफल हो जाएगा आपका, फार्मूला इसका है n + 1 ब्रैकेट में n + 2/6। तो n का मान यहाँ पर लास्ट का जो है वही n का मान हो जाएगा। इसमें n का मान 20, उसके बाद ब्रैकेट में n + 1 मतलब 20 + 1, उसके बाद फिर यहाँ पर n + 2 मतलब 20 + 2/6। यहाँ पर हल करेंगे इसको, 20 × 21 × 22/6। इसको काट देंगे, 3 ये 10 हो जाएगा। फिर 3 × 7 = 21, उसके बाद फिर 70 × 22, इसको हल कर लेंगे। 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14 = 15, 1540 आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए इसको एक बार दोबारा समझ लेते हैं। यहाँ पर 1 से n तक के सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कहा है। तो यहाँ पर ये n जो है, जो लास्ट में लिखा रहता है वो इसमें आ जाता है। जैसे यहाँ पर 2 से 20 का स्क्वायर तक दिया है तो यहाँ पर n का मान 20 हो गया, ठीक। और यहाँ पर 1 स्क्वायर से 10 स्क्वायर तक है तो यहाँ पर जो लास्ट में रहेगा वही n का मान हो जाता है इस टाइप के सवाल में। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।